और लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। गायत्री प्रजापति पर बड़ी कार्रवाई हुई है। पूर्व मंत्री की संपत्ति ईडी ने अटैच कर ली है। 10 बीघा जमीन को अटैच किया गया। मोहनलालगंज के इंद्रजीत खेड़ा में यह कार्रवाई हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पूर्व मंत्री की संपत्ति को ईडी ने अटैच किया है। 10 बीघा जमीन को अटैच किया गया है। मोहनलालगंज के इंद्रजीत खेड़ा में यह कार्रवाई की गई है। समाजवादी पार्टी की सरकार में खनन मंत्री थे गायत्री प्रजापति और इन पर करोड़ों के घपले का आरोप है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस ईडी जांच पड़ताल कर रही है और इसी बीच ईडी ने 10 बीघा जमीन को अटैच किया है। कार्रवाई की तस्वीर भी इस वक्त आप देख रहे हैं। ईडी ने संपत्ति को अटैच किया है। उस वक्त का ही ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, प्रशासन की कार्रवाई का ये वीडियो। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ये एक्शन हुआ है। मोहनलालगंज के इंद्रजीत खेड़ा में कार्रवाई हुई है। 2012 से 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही। गायत्री प्रजापति का कद लगातार बढ़ता गया और इसी बीच घपले घोटाले का उनके ऊपर आरोप लगा। खनन मंत्री रहते हुए अब पूरे मामले की जांच ईडी की तरफ से की जा रही है और इन सब के बीच ईडी की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। गायत्री प्रजापति की संपत्ति को अटैच किया गया है। 10 बीघे की जमीन आप देख पा रहे हैं जो कि मोहनलालगंज के इंद्रजीत खेड़ा में थी। यहां पर इसे अटैच किया गया है और मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। अलीगढ़ में ट्रिपल मर्डर में सनसनी को लेकर बड़ी बात सामने आई है। प्रॉपर्टी विवाद में भाई की हत्या कर दी गई है। 2 भाइयों के विवाद में 3 मर्डर यहां पर हुए। माता पिता और भाई की बेटी की हत्या हुई है। बंटवारे से खुश नहीं था छोटा भाई। आरोपी भाई ने थाने में सरेंडर भी कर दिया। गांधी पार्क इलाके में ये वारदात हुई। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। प्रॉपर्टी के विवाद में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। बंटवारों से खुश नहीं था छोटा भाई। अलीगढ़ में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई है। आरोपी भाई ने ही इस वारदात को अंजाम दिया और थाने में जाकर सरेंडर भी कर दिया। माता पिता के साथ ही भाई की बेटी की हत्या की इसने छोटे भाई ने, जिसने खुद को सरेंडर भी कर दिया इस पूरे वारदात के बाद। ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन टूट चुका है और इसी के साथ दोनों नेताओं में तल्खी भी बढ़ गई है। ओम प्रकाश राजभर राष्ट्रपति चुनाव के बहाने जहां अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर पर पलटवार कर दिया। आपने तो बैठक में भी नहीं बुलाया, जयंत को बुला लिया, प्रेस वार्ता किया, जयंत को बुला लिया, राजभर को नहीं बुलाया। डिनर पार्टी दिया यशवंत सिन्हा को, जयंत को बुला लिया, हमको नहीं बुलाया। और आप कह रहे हो कि भाजपा को वोट दे दिए। ये क्यों नहीं बोलते हो टीवी पर आकर के? मर्द हो तो मर्दे बोलो कि हमने नहीं बुलाया, हमने वोट नहीं मांगा, इस नाते राजभर जी उधर जाके वोट दिए हैं। ये बात मैं आपसे कहूंगा, लखनऊ से पत्रकार आए हैं, ये नेता को अच्छी तरह पहचानते हैं, मुझसे बेहतर पहचानते हैं, इसलिए खुद ही टिप्पणी करें, हमसे टिप्पणी न करें। इधर तो वोट की जरूरत नहीं, उधर वोट की जरूरत है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने वोट का पावर दिया है फैसला देने के लिए, न कि घर बैठने के लिए, उस वोट का उपयोग करने के लिए। और आप बयान दे रहे हो नाराज होगी बीजेपी, आपने मजबूर किया उधर वोट देने के लिए। नहीं, आप जवाब दो ओम प्रकाश राजभर का कि आपने ओम प्रकाश राजभर से एक बार भी फोन करके वोट मांगा हो। बीजेपी को ये चिंता करनी चाहिए कि जब वो नेता हमारे साथ थे तो मैंने एक दिन उनसे पूछा कि आप में कॉन्फिडेंस कितना होगा कि आप देश के प्रधानमंत्री से मिले होंगे, आप देश के होम मिनिस्टर से मिले होंगे, आप उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मुख्यमंत्री से मिले होंगे। जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल की थी, जो बातें कही थी, वो मैं कह नहीं सकता। तल्खी सिर्फ राजभर और अखिलेश यादव के बीच नहीं है, दोनों के बीच बढ़ी कड़वाहट में समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद भी कूद पड़े। इकबाल महमूद के मुताबिक ओम प्रकाश राजभर बुझा हुआ कोयला है और बेटे के लिए एमएलसी की सीट चाहते थे। वहीं राजभर उनके इस बयान पर पलटवार कर रहे हैं। हमारे साथ आ गए, यहाँ पर भी उनकी ख्वाहिशें थी कि उनके बेटे को एमएलसी बना दिया जाए, उनके हर कहने को मान लिया जाए। ऐसे कैसे हो सकता? समाजवादी पार्टी एक बड़ी पार्टी है, वो जहाँ सही समझेगी वहाँ उनका उपयोग करेगी।
जहाँ ज़रूरत होगी, जहाँ इनके लड़के की अगर किसी की बात होगी तो उसको करती, मगर इन्हें तो इतना उतावलापन था कि फ़ौरन बनाइए। तो अपने बच्चे के, अपने लड़के की मोहब्बत में इन्होंने ये काम किया है। अब उन्हें मालूम हो जाएगा, वो भी मुख्तार अंसारी के परिवार की बैसाखी के ऊपर विधायक बनते हैं, उनका अपना कुछ नहीं है। चाहे वो कश्यप हो, बिंद हो, पाल हो, प्रजापति हो, चौहान हो, और चाहे आपका बारी हो, बियार हो, रजवार हो, आरक हो, कश्यप, किसी को भी हिस्सेदारी देने के नाम पे सवाल जब होता था तो भड़क जाते थे। हम कहे भाई ये लोग वोट क्यों देंगे? आप नाई का वोट चाहिए, गुण का चाहिए, लोहार का चाहिए, विश्वकर्मा का चाहिए, खरवार का चाहिए, इनका वोट अगर आपको चाहिए तो इनको हिस्सेदारी दो। तो ये चीज़ें बातें करते हैं और धोखा देते हैं जहाँ जाते हैं। बीजेपी भी समझ गई है और हम भी समझ गए हैं, इनका कुछ नहीं है कहीं पर भी। बातें लंबी लंबी करते हैं, है कुछ नहीं इनके पास में, ये बुझे हुए कोयले हैं। 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार थी, बहुत हिमायती हो कौम के, अपने राजभर को छोड़ दो, अपनी कौम की हिमायती हो तो 4 बार की सरकार में गिनती बता दो कि कितने मुसलमान के बेटा को सिपाही, दरोगा, सीओ, एसपीआरए और एसपी बनाया। अखिलेश के साथ गया तो हिस्सेदारी की बात करता हूं, ऐसे लोगों की तरह गुलाम जबान न खुले, नेता के सामने नहीं पार्टी से निकाल दिया जाएगा, टिकट कट जाएगा। तुम्हारा टिकट कट सकता है, तुम चमचागिरी, चापलूसी, जी हजूरी कर सकते हो, लेकिन ओम प्रकाश राजभर हमेशा पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के हक की आवाज करता है और करता रहेगा। तो अलायंस के टूटने के बाद न सिर्फ समाजवादी पार्टी बल्कि गठबंधन के दूसरे दल भी अब ओम प्रकाश राजभर पर आक्रामक है। समाजवादी पार्टी के नेता तो सवाल उठा ही रहे हैं, गठबंधन के साथ ही जनवादी पार्टी के नेता भी सवाल उठा रहे हैं। जनवादी पार्टी के अध्यक्ष संजय चौहान ने भी सवाल उठाए हैं, जिस पर राजभर आक्रामक हो गए हैं। राजभर एक ऐसे राजनीति हैं जो परजीवी पॉलिटिशियन हैं, प्राणी हैं। उनको खुद को खड़ा रखने के लिए एक मजबूत पार्टी का आधार चाहिए। उनकी खुद की अपनी कोई हैसियत नहीं है कि वे एक विधानसभा का खुद के दम पर चुनाव जीत जाएं। अब 2019 के लोकसभा का चुनाव का रिजल्ट देख लीजिए। ओम प्रकाश राजभर से कोई गठबंधन नहीं किया बड़ा दल, तो किसी लोकसभा में 10,000 वोट पाए हैं तो किसी लोकसभा में 8,000 वोट। देखिए, हमारी कोशिश हो रही है कि एक गठबंधन बनाया जाए और गठबंधन बना करके आने वाले दिनों में हम लोग एक बेहतर प्रदर्शन कर सकें। ऐसी कवायद हमने कल मीटिंग जौनपुर में भी की, 27 को भी जा रहा हूं, पार्टी की अपनी मीटिंग है बस्ती में। मीटिंग में लोगों से राय मशविरे हो रहे हैं कि एक अच्छी गठबंधन बनाया जाए। इधर लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशवदेव मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। केशवदेव मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी 3-4 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी। विपक्ष तैयारियों में काफी पीछे है, ये भी कहना है उनका। केशवदेव मौर्य ने कहा कि उदय वीर अपने नाम के आगे 2-3 वीर और लगा लें, ओम प्रकाश राजभर से गाड़ी लेकर फिर भी दिखा दें। वहीं आजम खां की तारीफ करते हुए कहा कि आजम खां ने हमको सम्मान दिया और कहा कि इस मसले पर बातचीत करेंगे। 24 चुनाव नज़दीक है। भारतीय जनता पार्टी लगातार मीटिंगें कर रही है, बैठकें कर रही है, 2024 की रणनीति बना रही है। वहीं दूसरी तरफ जो विपक्ष है वो बिखरा बिखरा नजर आ रहा है। खासकर जैसे ओम प्रकाश राजभर भी अब अलग हुए समाजवादी पार्टी से, आप तो पहले से ही गठबंधन आपका टूट गया। शिवपाल यादव को भी अखिलेश यादव ने पत्र लिख दिया। देखिए, मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जितनी पक्की रणनीति की ज़रूरत है, जितनी मेहनत की ज़रूरत है, आज विपक्ष का मतलब कुछ नहीं, विपक्ष का मतलब समाजवादी पार्टी। कांग्रेस में कोई दम नहीं है, ओम प्रकाश राजभर और केशवदेव मौर्य एक विधानसभा नहीं जीत सकते अकेले। तो हम क्या विपक्ष हैं? विपक्ष का मतलब अखिलेश यादव।